हम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। कोयटा के सरीना चौक में धमाका, पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। 2 एहलकार शहीद, 12 अफराद जख्मी। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। अफगानिस्तान से फिर दहशतगर्दी, सरहद पार से पाकिस्तानी चौकी पर फायरिंग, 1 जवान जख्मी। वतन के मुहाफिजों का भरपूर जवाब। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क से बार बार बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट की दरख्वास्त करता रहा। दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन का इस्तेमाल इंतहाई काबिल मुजम्मत है। ISPR। अफगानिस्तान में आग और खून का खेल। तालिबान का 3 रोज के दौरान 5 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा। सरीपुल और कंदूज का कंट्रोल भी संभाल लिया। गलियों में घुमसान का रन। अफगान फोर्सेस एयरपोर्ट समेत अहम मकामात से पसपा। कंट्रोल लाइन के जरिए दहशतगर्द दाखिल करने का इल्जाम मुस्तरद। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा भारतीय प्रोपेगेंडा किसी से ढका छुपा नहीं है। गैर जिम्मेदाराना बयानात से खित्ते का अमन खतरे में पड़ सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का शदीद रद्द अमल। सिंध में कल से लॉकडाउन नर्म, रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत। जुमे और इतवार सेफ डेज करार। होटल्स और रेस्टोरेंट्स आउटडोर सर्विस दे सकेंगे। सूबे में तालीमी इदारे 19 अगस्त तक बंद रखने का फैसला। बोर्ड इम्तिहानात का सिलसिला 10 अगस्त से शुरू होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेरे बच्चों के कातिलों के कहने पर हमें जो है बेइज्जत किया नवाज शरीफ ने। सबसे पहले नवाज शरीफ का शिकार गुलाम इसा खान बना। नवाज शरीफ को के शिरस्त में ही वफा नहीं है। सनाउल्लाह ज़हरी पीपल्स पार्टी में शामिल। अब्दुल कादिर बलोच भी जियाले बन गए। कोयटा में जलसे के दौरान बाज़ाब्ता ऐलान, मुश्किल हालात में नून लीग का साथ दिया। नवाज शरीफ ने हमें बेइज्जत किया, नून लीग कायद में वफा नहीं। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान की तनकीद। जनरल कादिर बलोच साहब को और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब को शहीदों के जमात में खुशामदीद कहता हूँ। हम एक दूसरे को ताकत देंगे। आने वाले आम इंतखाबात में हम पूरे मुल्क में मगर खास तौर पे यहाँ बलूचिस्तान में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। हम जियाला वजीर आला मुंतखब करके दिखाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी, तब्दीली का असर चेहरा। पीपल्स पार्टी ने रोटी, कपड़ा और मकान दिया। मुल्क में अगली हुकूमत हम बनाएंगे। बलूचिस्तान में जियाला वजीर आला लाएंगे और अवाम के मसाइल भी हल करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो की कोयटा में ललकार। पिछले 13-14 साल से सिंध के अंदर लगातार लूटमार की जा रही है। जब से कश्मीर में खान ने इलेक्शन जीता है और उसके बाद ये ऐलान किया है कि अगला पड़ाव जो है वो सिंध है, तो आप सिंध के अंदर भी देख रहे होंगे कि इधर से निकल के कोई उधर भाग रहा है। हमें आपका डर, हमें आपका दौड़ना भागना नज़र आ रहा है। इमरान खान और उसकी पार्टी अब सिंध में पूरी कुव्वत से आ रहे हैं। अब हम आपको नज़र आएंगे कि सिंध में भी इमरान खान का परचम जो है वो लहराएगा, PTI का परचम लहराएगा। एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर कराची में नई लूटमार का आगाज। अगला पड़ाव सिंध होगा। वजीर आजम के ऐलान के बाद अफरा तफरी आया। पीपल्स पार्टी का डर और भागना नजर आ रहा है। अब सिंध में भी तहरीक इंसाफ का परचम लहराएगा। सूबे को लुटेरों से छुड़ाएंगे। शहबाज गिल की गुफ्तगू। आखिरी बारी अब जरदारी, इनका गेम एंड हो चुका। इमरान खान ने सिर्फ कहा कि मैं सिंध आ रहा हूँ और इन्होंने पूरी टीम तब्दील कर दी। अरे भाई, जितने रेलू कट्टे डाल दो टीम में, ये जीतने वाली टीम नहीं है। आपका कप्तान ही बेकार है मुराद अली शाह को जो टीम दोगे, जितने गुटका किंग दे दो, जितने माफिया के लोग दे दो, कुछ भी नहीं होना। हमने कहा कि ना गवर्नर राज लगने जा रहा है, ना कोई गैर आइनी कायम होने जा रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत ये रहेगी नहीं।
सिंध में पीपल्स पार्टी की आखिरी बारी। मुराद अली शाह नालायक हैं, काबीना में जितनी चाहें तब्दीलियां करने काम नहीं चलेगा। अवाम ही लूट मार करने वालों की हुकूमत गिराएंगे, हलीम आदिल शेख की ललकार। शहबाज गिल, सिंध की फिक्र ना करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ का झंडा उखड़ रहा है। हलीम आदिल शेख के अपने हाथ साफ नहीं। मुस्तफ़ा कमाल को भी अवाम की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद मुहाजिरों के हुकूक याद आ गए। नासिर शाह का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म की कल लाहौर आमद शेड्यूल। अहम इजलासों की सदारत करेंगे। सूबाई काबीना अरकान से मुलाकात में तरीन ग्रुप के मामलात पर बात होगी। इमरान खान मेवा के जंगल का इफ्तिताह भी करेंगे। सरकारी खजाने की लूट खसूट हो रही है। इधर रावी रिवर प्रोजेक्ट के नाम पे एक नया फ्रॉड शुरू है। अब अंदर जाना है तो आपके रुफ़का ने जाना है जिन्होंने अरबों रुपए की लूट मार की है। इमरान साहब को सिर्फ फिक्र यह है कि शहबाज शरीफ बाहर क्यों है। शहबाज शरीफ को हर सूरत हाल में जेल में होना चाहिए। इतना उनका जहनी मर्ज इतना बढ़ चुका है कि अब वो बेचारे अपने सियासी मुखालफिन की शक्ल जो है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रावी रिवर प्रोजेक्ट के नाम पर लूट मार शुरू। अब हुकूमती लोग करप्शन पर जेलों में जाएंगे। शहबाज शरीफ पर करप्शन का एक इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुक्मरानों का जहनी मर्ज बढ़ चुका, डट कर मुकाबला करेंगे। अज़मा बुखारी की गरज बरस। इंतखाबी टिकटों की तकसीम में मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम। कराची में नून लीगी कारकुनों का मरकजी दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की अंदर दाखिल होकर तोड़फोड़। रहनुमाओं की तस्वीर फाड़ दी, शदीद नारेबाजी भी की। कोरोना से निपटने के लिए बने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तश्कील के 500 दिन मुकम्मल। पाकिस्तानी कौम की जानिब से वायरस का बेहतरीन अंदाज में मुकाबला। जामे हिकमत अमली के जरिए कम से कम फैलाओ। पूरी दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसियों की मुतारिफ। असद उमर ने दस्तावेजी फिल्म शेयर कर दी। कोरोना के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली। वायरस की शिद्दत के बावजूद पाकिस्तानी अवाम महफूज रहे। सूरत हाल से निपटने के शानदार इकदाम पर NCOC को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कोरोना की रोकथाम के लिए NCOC का किरदार इंतहाई अहम। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मरबूत कोशिशों से कीमती जानें बचाई। 500 रोज मुकम्मल होने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम। कारकर्दगी पर खिराज तहसीन। NCOC ने साइंसी और ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर फैसले किए। हमने वबा के मुकाबले के साथ साथ मईशत को भी मजबूत बनाया। बेहतरीन हिकमत अमली के बायस मुल्क में कोरोना की शरह दीगर ममालिक की निस्बत कम है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का खिराज तहसीन। कोरोना के वार जारी। चौथी लहर मजीद 68 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 4,455 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 10,67,580 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 8.09% रिकॉर्ड। चीनी सफीर की शेख रशीद से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। दासू पावर बस हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। CPEC को किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। दो तरफा ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी। गिलगित बल्दिस्तान असम्बली के हल्का 4 नगर में ज़िमनी इलेक्शन। इस्लामी तहरीक के अयूब वज़ीरी कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद निशान हैदर का 63वां यौम शहादत।
फातेह लक्ष्मीपुर ने जुर्रत और बहादुरी की नई दास्तान रकम करते हुए अपनी जान निछावर की। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने वाले अजीम सपूत को कौम का सलाम। बुरेवाला में यादगार पर दुआया तकरीब, आर्मी चीफ की जानिब से फूल भी चढ़ाए गए। आज़ादी के जश्न में चंद रोज बाकी, भरपूर तैयारियां जारी। परचमों, झंडियों और बैजेस की धड़ाधड़ खरीदारी। गलियां बाजार सजने लगे, हर तरफ मिली नगमों की गूंज। बच्चे बड़े सब पुरजोश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, गलियात और दीगर मकामात पर बारिश। मौसम खुशगवार। अगले 12 घंटे के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में रिमझिम का इम्कान। गैर मुल्की आज़मीन 9 अगस्त से उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब आ सकेंगे। 1.5 बरस बाद इजाज़त दे दी गई। आगाज में माहाना 60,000 अफराद को वीज़े जारी होंगे। तादाद 20 लाख तक बढ़ाने का प्लान। वैक्सीनेशन लाजमी करार। फ्रांस में हेल्थ पास लाजमी करार देने के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। पुलिस के साथ झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी, दर्जनों गिरफ्तार। कश्मीर प्रीमियर लीग में बड़े मुकाबले जारी। बाग स्टैलियंस ने मीरपुर रॉयल्स को 15 रन से शिकस्त दे दी। मुजफ्फराबाद में बारिश। रावलाकोट हॉक्स और कोटली लायंस का मैच ताखीर का शिकार। 21 साल बाद राहें जुदा। लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना क्लब को छोड़ दिया। स्टार फुटबॉलर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा। फ्रेंच क्लब PSG के साथ 2 साला मुआहदा भी कर लिया।